जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन दो हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो हमें हमारा वेतन दो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। दिल्ली नगर निगम की 160 साल पुरानी हरदयाल म्यूनसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारी पिछले कई महीनों से अपने वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनके जो कर्मचारी हैं जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पिछले 18 महीने से उनकी जो सैलरी रुकी हुई है और दिल्ली में जो लाइब्रेरी की अलग अलग ब्रांचेस हैं वो काफ़ी समय से बंद है। हमारे साथ कर्मचारी है। सर, क्या नाम है? आशु होटला नाम है मेरा जी। और 18 महीनों से हमारे को वेतन नहीं मिला है। हाँ। और उसके कारण हम हड़ताल पे बैठे हैं और लाइब्रेरी में जो भ्रष्टाचार हो उसके कारण हड़ताल पे बैठे हैं। क्या कारण आप समझते हैं कि जो 18 महीने हैं जो 160 साल पुरानी और लाइब्रेरी है और जो 18 महीने से वेतन रोका गया, क्या कारण आप समझते हैं? मैं तो इसका जो कारण है, एक तो भ्रष्टाचार है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के द्वारा जो फंड रिलीज़ किया गया था 50 लाख रुपए, तो सब कर्मचारियों के लिए दिया गया था, लेकिन उसमें सब कर्मचारियों को वेतन ना दे के कुछ अपने खास लोगों को ही वेतन दिया गया। तो इसके कारण हमारी सैलरी नहीं मिली। ये कि अपने करीबी लोग थे जिन्होंने उनका भ्रष्टाचार में साथ दिया, उनको खुश करने के लिए सिर्फ उन लोगों को ही वेतन दिया गया है। कैसे वो कर्मचारी या सरकार के या जो उनके नज़दीकी हैं अफसरों के? हाँ, वो उनके नज़दीक है, इसलिए उनको वेतन दिया गया है। और भ्रष्टाचार ये है कि यहाँ पे 6 लोगों की नियुक्ति भी की गई है, क्योंकि कोर्ट ने मना कर रखा है कि हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, क्योंकि एक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है कि आप किसी तरह की कोई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने 6 लोगों की नियुक्ति करी। पूनम पराशर झा ने उसमें अपने लड़के आर्यन देव को भी नियुक्त किया गया और उनको 2 महीने का 70,000 रुपये का वेतन भी दिया गया है, जबकि हम कर्मचारियों को जनवरी 2021 तक का वेतन दिया गया है और उनको उसके बाद भी 70,000 का वेतन दिया गया। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? तो इस तरह का और भी भ्रष्टाचार है, जिसकी शिकायत हमने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से और उच्च अधिकारियों से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक कमेटी गठित की थी जिसने 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी। आज 60 दिन बीत जाने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं आई है और हम धरने पे बैठे हुए 82 दिन हो गए हैं। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए और जिन लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर भ्रष्टाचार किया है और गलत काम किया, अगर वो उसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कितने कर्मचारी लगभग कितने होंगे जो अलग अलग ब्रांचेस से है जिनको सैलरी नहीं मिली है? लगभग 96 कर्मचारी है हमारे। कुछ लोग हैं जो उनके खास हैं, जो कुछ 8-10 कर्मचारी होंगे जो उनके साथ हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट सारे कर्मचारी धरने प्रदर्शन पे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि उनका वेतन दिया जाए। हमारे साथ जो और भी कर्मचारी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी अशोक चौधरी। जी। क्या कहना चाहेंगे? 18 महीने से सैलरी नहीं मिली है और काफ़ी लंबे कई महीनों से आप धरने पर? हाँ, बहुत ही बुरा हाल कर रखा जी। मेरे को जो है 6 जनवरी को एक्टिंग लाइब्रेरियन की पोस्ट दी गई थी और उसमें ये कहा गया था भाई हमारे कुछ आदमी भर्ती किया जाए, हमारे घर पे ब्रांच खोली जाए। उसको मना करने के बाद मेरे को हटा दिया गया, किसी दूसरे जूनियर आदमी को इस सीट पर बैठा दिया गया, उससे जो अपना हित साधने के लिए। हमारा तो यही है प्रशासन से उससे भाई हमारी जो है ना, जो डिमांड है हमारी सैलरी का है वो दी जाए और जो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो अधिकारी है बड़े लेवल के और जहाँ सरकार में लोग हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई इस मामले को लेकर? हमने तो जी सारे को पीएमओ, गृह मंत्रालय, एलजी, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर सभी जगह ज्ञापन भेज रखे अपनी उसके लिए, लेकिन अब तक उन्होंने कोई भी इंक्वायरी जो बैठाई दी 1 हफ्ते के लिए जो कहा था भाई हम आपकी जाँच बैठा रखी है, वो अब तक तो सार्वजनिक नहीं हुई है। हम तो यही चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी रिलीज करवाई जाए और जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कारण क्या समझते हैं कि कारण कोई आपको बताया गया है जहाँ काम को लेकर हो कि काम में अनगहली? कोई नहीं, काम के लिए तो 1 घंटा भी बढ़ा गया था, सभी कर्मचारियों ने सहमति से, कोई दिक्कत नहीं थी। 1 घंटा फालतू भी ड्यूटी की है, कोई ऐसी बात नहीं है कि काम के प्रति सब होता, सब अपनी ड्यूटी पे थे। काम जिसको जो दिया गया वो अपने तन मन धन से उन्होंने निर्वाह किया अपना ड्यूटी का। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मैं तो 34 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसी कितनी ब्रांचेस है दिल्ली में इस लाइब्रेरी की? और 35-36 ब्रांचें हैं जी। और 36 की 36 बंद है ब्रांचेस? नहीं, 2-3 ब्रांचें खुली हुई है, हाँ। ऑलमोस्ट बंद ही है। जी। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम प्रवीण भारद्वाज है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर हम सैलरी के लिए बैठे हैं, जंतर मंतर पे चौथी बार आए हैं और इसके अलावा हम लगभग 82 दिन से धरने पे हैं, जो कि हम अपने हरदयाल म्यूनसिपल हेरिटेज लाइब्रेरी का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है चांदनी चौक में, वहाँ बैठे हुए हैं। और हमारी डिमांड जो है, वहाँ पर हमारी एक ही डिमांड है, यदि कोई भ्रष्टाचार करता है या भ्रष्टाचार में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारी सैलरी रिलीज़ हो। भ्रष्टाचार किस तरह का हो रहा है? क्योंकि दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि शिक्षा का मॉडल बहुत बढ़िया है, दूसरी तरफ ये लाइब्रेरी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं देती, जो भ्रष्टाचार इसमें तो यही है जी, जो मान ले 6 आदमी हमारे को 2021 से सैलरी नहीं मिली है और नए 6 आदमी अपने भर्ती कर लिए गए, उनको सैलरी जनवरी फरवरी की रिलीज़ कर दी है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, परिवारवाद है सारा। कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट में भी है जी केस, कोर्ट में भी डेट लगी हुई है। तो क्या लग रहा है कि इतने कई महीनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, सैलरी का 82 दिन से कर रहे हैं जी। देखो आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी कोई सुनवाई हो जाए तो हम तो यही आग्रह करते हैं। दिल्ली सीएम से मुलाकात हुई? नहीं, दिल्ली सीएम से मुलाकात नहीं की जी, एलजी से करी, एलजी से मिले थे, ज्ञापन भी दिया था, उसमें उनका कोई वो नहीं है। हमारा तो एमसीडी के अंदर आती है ना ये। और जो कर्मचारी कैसे हैं, अलग अलग दूसरे सफाई कर्मचारी जहाँ ऐसे? हाँ, सफाई कर्मचारी भी है हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, मातृ शक्ति सारी यही साथ ही बैठी हुई है, उनको भी यही है। पूरे कर्मचारियों को 18 महीने से ये 19 में चल रहा है ये। कितने डिपार्टमेंट के पूछने हैं, कितने डिपार्टमेंट के होंगे? जैसे लाइब्रेरी ये तो सारे है जी, सफाई कर्मचारी से लेकर अटेंडेंट है, सीनियर अटेंडेंट है, क्लरिकल है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, सारे सभी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो 160 साल पुरानी लाइब्रेरी है उसके कर्मचारी है जिनको 18 महीने से वेतन नहीं मिला है, और उनका साफ कहना है कि हमारा जो वेतन है वो दिया जाए और जो लाइब्रेरी के ये भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कार्रवाई हो और जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। हरविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।